गुड मॉर्निंग माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं आप लोग के लिए शादिक पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर कि आप हेडफोन यूज़ कर लें। इस वक्त समायरा जो कि सामने अपने मिरर को देख पा रही थी और उसमें खुद को जिस तरह से उसकी हालत हो रखी थी, समायरा को अपनी हालत को देख देख कर रोना आ रहा था। और साथ ही वो बहुत ज़्यादा डर रही थी इस वक्त कि आगे अंश उसके साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन समायरा को गुस्सा भी था इस बात का कि अंश इतने ज़्यादा खूनखार कैसे बन सकते हैं कि अपने ही पापा को मार दिया। इन्हीं सारे सवालों के साथ वो खुद को भी देख ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी नज़र पहुंचती है साइड में, जहां पर दरवाज़ा खोल करके अंश शावर लेकर के बड़े आराम से बाहर आ रहे थे, जैसे तो बाहर कुछ हुआ ही ना हो। इतना रिलैक्स्ड अंश को देख करके समायरा को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। लेकिन फिर रह रह करके उसके दिल में एक डर भी था। ये शख्स जो उसके सामने खड़ा था, उसने उसके जानकारी में 3 मर्डर्स किए थे। समायरा जो यही सारी बातों को सोच सोच करके परेशान हुए जा रही थी और धीरे धीरे सुबक सुबक कर रोई भी जा रही थी। अंश जो अपनी टॉवल को साइड में रख करके जैसे अभी समायरा की तरफ से गुजरते हुए अपने बेड पर जाते, समायरा की हालत को देखकर वो हल्का सा पीछे होते और समायरा के ठीक सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। समायरा जो अभी बस अपनी नज़रों को झुकाए खड़ी थी क्योंकि वो अंश को देखना तक नहीं चाह रही थी। अंश उसकी तरफ जाकर के चिन को ऊपर उठाते हुए कहते हैं, आई होप कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आई एम नॉट दैट बैड। क्यों मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हो। समायरा जैसे ही ये सुनकर अंश की आंखों में देखी थी, पहले तो उसे डर लगता है लेकिन फिर वो हिम्मत दिखाते हुए कहती है, क्या आपको लगता है कि आप मेरा हाथ बांध करके खुद को सही साबित कर लेंगे। जैसे अंश ने सुना था, अभी तक तो उनका हाथ गया था कि वो समायरा का हाथ खोल दे, और अभी उन्होंने समायरा के हाथ को खोल भी दिया था लेकिन हैंडकफ से नहीं। समायरा के हाथ अब नीचे आ चुके थे लेकिन अभी भी वो हैंडकफ के बीचों बीच बंधे हुए थे। अंश उसकी बातों को सुनकर थोड़े गुस्से में आते हुए कहते हैं, तो अभी भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा बीवी जी। ये सुनकर समायरा जो चिढ़ते हुए कहती है, भरोसा क्या होता है। आपने मुझे इस तरह बांध कर रखा क्योंकि मैंने आपको बुरा बोल दिया। अंश उसकी बात को सुनकर कहते हैं, आई थिंक यू गॉट मी रॉन्ग। तुम ऐसा क्यों लगा कि तुमने मुझे गलत बोला, इस वजह से तुम बंधी थी। तुमने मेरे सामने किसी और की तारीफ की है जो जो मेरा दुश्मन है। समाया ये सुनकर अंश की तरफ देखते हुए पूछती है, सम्राट। जैसे ही भी उसने इतना बोला था, अंश उसके मुंह पर जोर से हाथ रखते हुए कहते हैं, नाम मत लो उसका। मेरा गुस्सा ट्रिगर हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ तुम नहीं झेल पाओगी। और ये बोल करके वो थोड़ा सॉफ्ट बनते हुए उसके आगे के बालों को कान के पीछे प्यार से करते हैं और उसके गालों पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहते हैं, इस तरह मेरे सामने आइंदा से किसी और की तारीफ मत करना। मैं बुरा हूँ, मुझे चलेगा। तुम मुझे जितना मन चाहे उतना बोलो, मुझे वो भी चलेगा, लेकिन तुम मेरे सामने किसी और की तारीफ करोगी, नो, आई कैन नॉट हैंडल दैट। समारा ये सुन करके अपने हाथों को छुड़ाती है और अंश से अपने आप को दूर करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि इस वक्त उसके हाथ जैसे ही नीचे की तरफ आए थे, उसका ब्लाउज जो कि अब धीरे धीरे उसके कंधे से नीचे की तरफ जा रहा था। और अंश जैसे ही नोटिस करते हैं कि समारा इस चीज़ से अनकम्फर्टेबल हो रही है, वो खुद ही अपने हाथों से उसके ब्लाउज को ठीक करने लगे थे। लेकिन समारा झटके से उनसे दूर होते हुए कहती है, मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी। आप जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। मेरी गलती थी कि मैंने आप पर भरोसा किया। आप इतने बुरे हो सकते हैं कि किसी को इतनी बुरी तरह से कोई कैसे मार सकता है। मुझसे दूर रहिए। और क्या कहा आपने? सम्राट का नाम ना लूं, उनकी तारीफ ना करूं? क्यों? वो मुझसे प्यार करते हैं, ये मैं बोल भी नहीं सकती। अंश जॉब उसको अपना हाथ दिखा करके रोकने को इशारा कर दिए थे, लेकिन समायरा अभी भी नहीं सुनती। वो बस लगातार बोले ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी। अंश बार बार अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बस कुछ देर में अब अंश का गुस्सा इस लेवल पर ट्रिगर हो गया था कि समायरा को वो कुछ भी नहीं बोलने वाले थे। और वो उसका हाथ उसी तरह हैंडकफ में बंधा हुआ अपने हाथों से पकड़ते हैं और काफ़ी गुस्से में उसे लगभग खींचते हुए बाथरूम के अंदर लेकर जाते हैं। समारा को नहीं पता था कि अब अंश क्या करने वाले हैं, लेकिन अब जाकर के उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बोल दिया। हाँ, उसके अंदर बहुत सारी नफरत भर रखी थी अभी अंश के लिए। बहुत गुस्सा आ रहा था उसे अंश के ऊपर, क्योंकि किसी का मर्डर करना उसके लिए कोई नॉर्मल बात नहीं थी। और शायद समारा को सच्चाई भी नहीं पता थी कि आखिर शेखर ने किस हद तक गलत काम किया था।
अंश उसकी तरफ देख कर कहते हैं, एक तो मैं पहले से इतना गुस्से में हूँ, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, और तुम मुझे अपनी बात से और ज़्यादा गुस्सा दिला रही हो। एंड अब जो होने वाला है ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और ये बोलकर अंश ने झटके से शावर को ऑन कर दिया, और ये कोल्ड शावर था। और ये इतना ज़्यादा कोल्ड था कि समायरा के बदन जो कि अब धीरे धीरे शिवर करना शुरू कर दिए थे। अभी तक तो अंश के गुस्से से उसकी ये हालत हो ही रखी थी, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ने लगा था उसका इस बॉडी पर। समायरा जो अपने हाथ को छुड़ाते हुए जल्दी जल्दी वहाँ से दूर होने लगती है, लेकिन तभी अंश उसको पकड़ करके दीवार से लगाते हुए कहते हैं, नहीं, अब तुम यहीं रहोगे। बहुत रहम दिखा दिया मैंने तुम पर। जब जब सोचता हूँ तुम्हारे साथ सॉफ्ट बनूँ, तुम ऐसी कोई ना कोई हरकत कर ही देती हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। और कितना और कितना अच्छा बनूँ मैं तुम्हारे सामने। हाँ, यू नो व्हाट, मैं एक्चुअल में अच्छा हूँ नहीं, जितना तुम्हारे साथ बनने की एक्टिंग करता हूँ, ताकि तुम्हें मुझसे डर ना लगे, ताकि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल रहो। लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे सारे एफर्ट्स को इस तरह पानी में बहा दिया ना तुमने। देन ओके फाइन, बनते हैं बुरा। और ये बोलकर अंश काफ़ी झटके से उसके कंधे से अब उसके ब्लाउज को नीचे करने शुरू कर दिए थे, जिसे समायरा जो बार बार अंश को मना कर रही थी, लेकिन अंश उसकी एक नहीं सुनने वाले थे। अब शावर के पानी से उसके कपड़े जो कि बहुत ज़्यादा उसके शरीर पर चिपकना शुरू हो गए थे, और अंश काफ़ी बेरुखी से उसके ब्लाउज को नीचे की तरफ करने लगते हैं। ये सब कुछ वो प्यार में नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कर रहे थे। और जितनी बेरुखी से उनके हाथ इस वक्त समारा के शरीर पर चल रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अंश को उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं नज़र डालनी थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो समारा के चेहरे की तरफ देखेंगे तो वो दोबारा से सॉफ्ट बनना शुरू कर देंगे। लेकिन इस बार समारा को पनिशमेंट की वाकई ज़रूरत थी, ऐसा अंश को लग रहा था। अपनी बातों का अंजाम कुछ ऐसा होगा समारा ये कभी सोच भी नहीं सकती थी, वरना वो कभी भी अंश के सामने इस तरह की बातें तो नहीं करती। अभी तक अंश ने कभी भी उसे इस तरह से नहीं ट्रीट किया था, जिसकी वजह से समारा को इसकी कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं हुई थी। अंश अब बहुत ही बुरी तरह से अपनी आहतों की ताकत से उसके ब्लाउज को ऑलमोस्ट स्टोर कर चुके थे, और अब उसके ब्लाउज जो कि उसके शरीर से अलग हो चुके थे, समारा जल्दी से अपने बंधे हुए हैंडकफ में ही हाथों को अपने चेस्ट पर ले आकर के रख देती है, और अपने चेहरे को नीचे झुका करके अंश से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, नहीं, प्लीज़ नहीं, मुझसे गलती हो गई। अभी भी उसकी आवाज़ में गिल्ट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी अंश को। और अंश तब तक ये काम करने वाले थे जब तक समारा दिल से ये बात ना मान ले कि अंश वाकई इतने बुरे नहीं है जितना वो समझ रखी है उन्हें। किसी और मर्द की तारीफ अंश के सामने जिस तरह से समारा ने की थी, अब उसका अंजाम तो उसे झेलना ही पड़ता। अंश उसके हाथों को नीचे करते हुए कहते हैं, ज़्यादा बदमाशी की तो यहाँ ऊपर एक पाइप लगा हुआ है, वहाँ से बांध दूंगा तुम्हें। हाथ ऊपर रहेंगे, कुछ नहीं कर पाओगी। अच्छा होगा, अपने हाथ खुद ही हटा लो। लेकिन समारा की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो इस तरह से खुद को अंश के सामने सरेंडर कर दे। उसे बहुत ज़्यादा अजीब और शर्म आ रही थी, जिससे अंश खुद ही उसके हाथों को हैंडकफ से खोलते हैं। समारा को अब जाके थोड़ी रिलीफ मिली थी। इस हैंडकफ में फर्स लगे हुए थे ताकि समारा के हाथों पर ये ज़रा सा भी घाव ना दे। जैसे ही समारा का हाथ खुला था, वो हल्का सा रिलैक्स होते हुए अपने आप को ढकने लगी थी अपने हाथों से, लेकिन अंश ने शायद किसी और ही मकसद से उसके हाथ को खोला था। वो दोनों हाथ उसके पीछे लगाते हैं और दोनों हाथों को पीछे की तरफ ही हैंडकफ से बांध दिए थे। समारा जो कि ये देखकर कि और ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि अब जो कि उसका शरीर और ज़्यादा टाइट हो चुका था, और ज़्यादा स्ट्रेट, और साथ ही उसका चेस्ट जो कि अब अंश को काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा था। समारा जो अपने आप को अब किसी भी तरीके से ढक भी नहीं सकती थी, जिस वजह से वो खुद ही अंश से अपने मुंह को मोड़ते हुए दोबारा पीछे की तरफ टर्न हो जाती है। और जैसे उसने ये किया था, अब पानी जो कि उसके सर से नीचे की तरफ जाते जाते उसके पीठ पर बहुत ही स्मूथली से जा रहा था, और अंश ये सब देख करके और ज़्यादा कंट्रोल ना करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की तरफ ले आते और उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से उसके आ रहे पानी के ड्रॉपलेट्स जो कि उसके कपड़े के स्ट्रैप्स पर पड़ रहा था, जिसे अंश धीरे से अपने दांतों से खोलना शुरू कर दिए थे। समायरा जो कि ये महसूस करते हुए जल्दी से दोबारा टर्न होती, लेकिन अब अंश ने काफ़ी गुस्से में उसे ग्रैब कर रखा था उसके वेस्ट से, जिससे वो अपनी जगह से टस से मस हिल तक नहीं पा रही थी। अंश के इस तरह से
उनके शरीर को अपने करीब पा करके समारा, जो कि इधर-उधर मछली की तरह छटपटा रही थी, लेकिन अंश, जो कि उसके इसी हालत को देख कर के मज़े ले रहे थे। और जैसे ही उन्होंने उसकी दोनों हुक्स को खोला था, समारा, जो कि एकदम से सुन्न रह जाती है। थोड़ी देर के लिए उसकी शरीर पूरी तरह से फ्रीज़ हो चुकी थी। वो हिल तक नहीं पा रही थी और साथ ही अब उसे समझ नहीं आ रहा था, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था कि अब वो क्या करेगी। बाथरूम में बहुत ही अच्छी तरीके से लाइट्स लगी हुई थी हर जगह पर, और ये लाइट्स उसके शरीर को बहुत ही अच्छे से दिखाती अंश के सामने। और वो किसी भी हालत में इस तरह खुद को अंश के सामने रिवील नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। हनीमून पर जो भी कुछ हुआ था, कम से कम वहाँ पर लाइट्स तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अंश उसके कंधे के पास धीरे से अपने होठों को चूमते हुए कहते हैं, अब मेरी हेल्प करोगी या फिर आगे का काम भी मैं खुद ही करूं? समायरा, जो कि बस धीरे धीरे अपनी आंखों के आंसुओं को अपने चेहरे पर महसूस करी थी, जो कि पानी से नीचे की तरफ धुलते जा रहा था। अंश, जो कि उसको कुछ भी जवाब न देते हुए सुनकर उसके कानों के पास आकर कहते हैं, ठीक है फिर, मुझे ही करने दो। और वो अपने हाथों को उसके ठीक चेस्ट के पास ले आकर के काफ़ी गुस्से में उसके कपड़ों को ऑलमोस्ट फाड़ दिए थे, जो कि उसके शरीर पर आखिरी कपड़े बचे थे ऊपर की तरफ। और जैसे ही समारा ये देखती है कि उसके कपड़ों के अब पूरी तरह से चीथड़े उड़ चुके हैं, वो शर्म से पानी पानी होते हुए अपने चेहरे को नीचे की तरफ कर ली थी, लेकिन उसकी आंखें इस वक्त बंद थीं। लेकिन अंश इस मोमेंट को और ज़्यादा एम्बैरसिंग बनाना चाहते थे समारा के लिए। वो काफ़ी गुस्से में उसको अपनी तरफ एक ही झटके में टर्न कर दिए थे, और जो कपड़े अभी उन्होंने खुद पहन रखे थे उसे भी उन्होंने निकाल दिया था, ताकि समारा को उनकी बॉडी अच्छी तरीके से खुद के ऊपर फील हो सके। वो काफ़ी ज़ोर से उसे गले लगाते हैं और उसके चेस्ट के साथ अपने चेस्ट को काफ़ी अच्छे से रब करते हुए उसके कानों के पास आते हुए कहते हैं, कौन अच्छा है डार्लिंग? मैं बुरा हूँ ना? समायरा के शरीर में यहाँ कोल्ड शावर पड़ते पड़ते भी अजीब से पसीने जैसे छूट रहे थे, जैसे उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बॉडी इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है। और अंश की ये सारी हरकतों से उसे लगा था कि उसे बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे अंश की बातों से उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा था। और उसका जवाब अभी भी ना सुनते हुए अंश उसके गाल को काफ़ी ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं, जब तक तुम मुझे खुद नहीं बोलती थी कि तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो और किसी और से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, सम्राट मुझसे बेहतर नहीं है, तब तक तुम इसी तरह रहने वाली हो आज। और फिर उनकी नज़र उसके चेहरे से नीचे की तरफ जाने लगी थी, उसके गर्दन के पास धीरे से आते और अपने होठों को थोड़े गुस्से में टच कराते हुए उसे काफ़ी गुस्से में लव बाइट देना शुरू कर दिए थे। इस तरह उसके शरीर पर बहुत जगह पर अंश ने निशान बना दिए थे। गर्दन से नीचे आते आते जैसे ही अंश वहां पहुंचते हैं जहां समारा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अंश किसी भी हालत में बस उससे दूर हो जाए। अंश इस मौके का और अच्छे से फ़ायदा उठाते हुए उसके गालों के पास धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, अपनी आंखें खोलो, यू हैव टू फेस मी। अपनी पनिशमेंट को झेलना सीखो समारा। लेकिन समारा, जो अपने चेहरे को बस धीरे से ना मिला दी थी और रोते हुए कहती है, नहीं प्लीज़ नहीं, मुझे अजीब। अभी उसे ठीक तरीके से अजीब लगा नहीं था शायद, जिस वजह से अंश उसको और ज़्यादा वियर्ड फील कराते हुए उसके चेस्ट पर अपने होठों को टच करना शुरू कर दिए थे। और धीरे धीरे अब अंश वही काम कर रहे थे जो कि उन्होंने हनीमून पर किया था, लेकिन उस वक्त सब कुछ अंधेरे में हो रहा था और यहाँ सब कुछ बिल्कुल साफ तरीके से अंश को भी नजर आ रहा था और समारा को भी। समारा, जो अभी भी अपनी आंखों को बंद की हुई थी, लेकिन अंश, जो कि उसको इतनी आसानी से अपने आप को छुपाता हुआ नहीं देख सकते थे, जिससे जिससे वो खुद समारा को एक बड़े से शीशे के सामने ले आकर खड़ा कर दिए थे। और उसका हाथ बेसिन के काउंटर पर टिकाते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाकर कहते हैं, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। समारा ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी, जिससे अंश काफी गुस्से में अब उसको अपने हाथों से प्रेस करना शुरू कर दिए थे, और इतने जोर से और इतने गुस्से में कि समारा को दर्द होता है, जिससे उसने अपनी आंखें धीरे से खोल ली थी। इस वक्त उसे काफ़ी बुरा लग रहा था जिस तरह से उसके शरीर के साथ अंश बेरुखी से ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन शायद समायरा को न जाने क्यों धीरे धीरे ये सब कुछ अच्छा भी लगने लगता है, और वो ये सब नहीं चाह रही थी। उसने जैसे अपनी आंखें खोली, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस जगह पर अभी अंश का हाथ था, वो कभी भी ऐसे जगह पर ना तो अंश की नज़र डालना चाहती थी और ना ही खुद को कभी इस तरह अंश के सामने रिवील करना चाहती थी।
जितनी ताकत से अंश उसे प्रेस कर रहे थे, उसे काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होने लगता है, जिससे वो धीरे से अपने चेहरे को ना में हिलाकर कहती है, नहीं, प्लीज़ छोड़ दीजिए। लेकिन अंश इतनी आसानी से कहाँ उसे छोड़ने वाले थे अब। अब गलती तो समारा ने कर ही दी थी, उसकी पनिशमेंट कम से कम अंश कंप्लीट भी तो देते ही। अंश उसके बालों को एक साइड में करते उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, अभी से डर गई? अभी तो बस शुरुआत की थी मैंने, और इतना काम तो हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें क्या शर्माना। और ये बोलते बोलते वो समारा की आंखों की तरफ देख रहे थे, और जैसे ही समारा अपनी आंखों को बंद करने वाली होती अंश काफ़ी गुस्से में उसे प्रेस करते हैं, जिससे समारा जिसकी चीखें निकल गई थी और आंखें जो कि ज़बरदस्ती अंश उसे खोलने के लिए कहते हैं। वो इस वक्त खुद को मिरर में देख पा रही थी, और इस हालत में, जिस हालत में वो कभी सपने में भी अपने आप को सोच नहीं सकती थी। अंश जो लगातार उसके शोल्डर पर तो कभी उसके कमर के पास आकर के झुकते हुए उसे लव बाइट्स दे रहे थे। उसके शरीर पर हर जगह शायद अंश निशान बनाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर धीरे से उनका हाथ जो कि समारा के चेस्ट से हटता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ पहुंचता है उसके नेवल के पास। अंश और समारा के हाथ जो कि अभी भी हैंडकफ में बंधे हुए थे उसे खोल दिए थे, और फिर उसके हाथों को ले जाकर के उसके खुद के नेवल पर रखते हुए कहते हैं, अब आगे का काम मेरे लिए खुद करोगी तुम, उतारो इसे। समायरा के हाथ इस वक्त खुद के वेस्ट पर थे, और वो अपने आप को जैसे अभी कवर करने वाली होती है अपने चेस्ट पर अपने हाथों को लगाकर अंश गुस्से में कहते हैं, क्यों चाहती हो? बात नहीं मानने की तुमने ठान रखी है क्या? अगर मैंने शुरुआत कर दी ना, तुम समझ नहीं पा रही हो कि मैं अभी भी सॉफ्ट बनने का ट्राई कर रहा हूँ समायरा। क्या चाहती हो? गुस्से में आ जाऊँ? अगर गुस्से में आ गया तो तुम्हारी साड़ी तुम्हें ज़्यादा देर तक बचा नहीं पाएगी मुझसे। खुद निकालो इसे, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। समारा जो पूरे टूटे हुए आवाज़ में कहती है, आपको जो करना है आप करिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर अंशु उसकी बातों पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो तुम चाहती हो कि सब कुछ मैं ही करूं? कितना मेहनत करवाती हो तुम मुझसे, कामचोर। और फिर ये बोलकर उन्होंने काफ़ी झटके से उसे अपनी तरफ टर्न कर दिया था, मगर इस वक्त उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। शायद वो जब जब सम्राट की बातों को भूल करके समारा के चेहरे की तरफ देख रही थी, अचानक से उनके चेहरे पर स्माइल आ जा रही थी। लेकिन जब जब उन्हें जिस तरह समायरा ने सम्राट की तारीफ की थी वो बात याद आ रही थी, बस उनका गुस्सा दोबारा से ट्रिगर हो जा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे थे इस वक्त। लेकिन चाहे जो भी हो, समारा को पनिशमेंट देना तो ज़रूरी था, ये उनका दिल और दिमाग दोनों ही गवारा कर रहा था। और अंश जो कि उसके साड़ी के एक छोर को पकड़ते हुए उसे धीरे धीरे अब उसके शरीर से अलग करने लगे थे, और इसी तरह से उसके शरीर पर से अब हर एक कपड़ा जो कि अब नीचे बाथरूम की तरफ गिरा पड़ा था। समाया ने अपनी पलकों को दोबारा से झुका लिया था, जिससे अंश उसके बालों को जो कि काफ़ी घने और काफ़ी बड़े थे उसको ज़ोर से अपने हाथों में पकड़ते और उसके चेहरे को काफ़ी झटके से पीछे की तरफ करते हैं, और उसके चिन को अपने होठों से धीरे से टच करते हुए उसके होठों के पास पहुंचते हुए कहते हैं, बहुत बुरा हूं ना मैं, बहुत ज़बरदस्ती करता हूं ना मैं। और ये बोलते बोलते अंश ने एक और बार समारा को मिरर की तरफ टर्न कर दिया था, और धीरे से वो समारा के शरीर को अपने हाथों से पूरी तरह फील करना शुरू कर दिए थे। वो उसके थाई पर अपने हाथों को काफ़ी तेज़ तेज़ रब कर रहे थे, जिससे समारा को तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो अपने मुंह से आह तक नहीं निकाल पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी आवाज़ भी उसे खुद ही ह्यूमिलेट करा रही है। अंश उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, दर्द हो रहा है तो चिल्ला सकती हो, अच्छा लगेगा मुझे तुम्हारी आवाज़। चिल्लाते हुए समारा जब अपने चेहरे को धीरे से बस नाम हिला दी थी, कुछ भी बोलने या खुद को देखने तक की हिम्मत नहीं बची थी अब समारा के अंदर। तभी अंश जो कि समारा के मुंह से चीख निकलवाने के लिए अपने एक और स्टेप को आगे बढ़ा दिए थे, उसको अपने गोद में उठा करके धीरे से काउंटर पर बैठाते हैं, और समारा को अपने चेहरे की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, आवाज़ क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी? चिल्लाने का मन नहीं कर रहा? क्यों? अभी कम दर्द मिल रहा है तुम्हें? समारा जो ये सब सुन करके कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन फिर बार बार अंश के पूछने पर वो धीरे से कहती है, मुझे नहीं चिल्लाना,
मुझे बस यहाँ से जाना है। लेकिन अंशु कहते हैं, अभी कहाँ, अभी तो तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ है कि पनिशमेंट किस हद तक बुरा हो सकता है। अभी कहाँ, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो बस तुम्हें आगे की बातों को अपने मुंह के अंदर ही दबाते हुए अपने हाथों को उसके पैर पर सहलाना शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे उसके थाई से ऊपर आते आते अब उसके वेस्ट पर अंश अपने हाथ फेर रहे थे। और फिर अचानक से समारा की आंखें जोर से बंद होती और साथ ही उसकी मुट्ठी भी, क्योंकि अंश का हाथ जो कि उसके अपर थाई से और ज्यादा ऊपर जा चुका था। शरीर पर बस उसके अब एक ही कपड़े बचे हुए थे, मगर उसका भी कोई खास फायदा नहीं था, क्योंकि अंश उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, ये तो मैंने पहले भी किया है, मगर इस बार तुम्हें प्लेजर नहीं देना है। मुझे तुम्हारी चीखें सुननी है। यू हैव टू शाउट फॉर मी, यू हैव टू क्राई फॉर मी। जिस मुंह से, जिन होठों से तुमने अभी किसी और की तारीफ के पुल बांधे थे ना मेरे सामने, अब तुम अंश 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 करते फिरोगी। और वाकई ही उनके हाथ रुकी इतना फास्ट समारा के शरीर पर चल रहे थे कि बस अब उसके मुंह से काफी जोर जोर से आह की आवाज निकल रही थी। वो खुद ही अपने हाथों से अपने मुंह को दबाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ज्यादा देर तक वो उसकी चीखें उसके शरीर के अंदर नहीं रहना चाह रही थी। उसे काफी दर्द महसूस हो रहा था, जिससे अब वो धीरे धीरे अंश को रोकते हुए उनके कंधों पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहती है, नो प्लीज, नहीं प्लीज मत करिए। उसकी शरीर जो कांप रही थी। अंश उसकी हालत को देखते हुए कहते हैं, आर यू श्योर कि तुम ये चाहती हो कि मैं ना करूं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो इसे एंजॉय कर रही है। समारा अपने चेहरे को जल्दी जल्दी ना में हिलाती और अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए कहती है, नहीं नहीं। लेकिन तभी अंश कहते हैं, कोई और अरे मुंह से कोई और वर्ड कन्विंस नहीं कर सकता। बोलना है तो मेरा नाम बोलो। और फिर वो एक और बार उसको हिट करते हुए कहते हैं, से इट। उसकी पूरी शरीर अब अंश के हाथों के हिसाब से मोशन करने लगी थी। उनका एक हाथ जो कि अपने काम में लगा हुआ था और दूसरा हाथ जो कि कभी समायरा के चेहरे पर तो कभी उसके चेस्ट पर तो कभी उसके पीठ पर धीरे धीरे इधर उधर फिर रहा था। और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समायरा के गर्दन के पास अपने चेहरे को ले आकर छुपाने लगे थे और काफी जोर जोर से उसे एक ही जगह पर लव बाइट्स दिए जा रहे थे। उसके कंधे के पास आकर के जैसे ही अभी उसे काफी जोर से काटने वाले होते हैं, तभी समारा के मुंह से काफी तेज तेज अंश का नाम निकलना शुरू हो गया था और वो बार बार बस एक ही बात कह रही थी, प्लीज अब नहीं। तभी अंश उसके चिन को अपने दूसरे हाथ से पकड़ते हुए उसकी आंखों को अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, रोक दो। और ये बोल करके अंश ने अपने हाथों को भी रोक दिया था। समारा जो जल्दी जल्दी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, मुझे अच्छा। और ये बोलते बोलते समारा की नजर जैसे अभी खुलकर अंश की तरफ देखी थी, वो तुरंत ही अपने चेहरे को नीचे झुका ली थी, क्योंकि शायद उसे ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अंश भी इसका पूरा फायदा उठाते हुए अपने हाथों को बाहर निकालते हुए कहते हैं, चलो नहीं करता, वैसे भी ये तुम्हें प्लेजर देने के लिए नहीं था। और वो उसकी कमर को पकड़ते हुए किसी गुड़िया की तरह उसे उठा करके शावर के नीचे रखते हुए कहते हैं, नाउ गेट ऑन योर नीज। समायरा जो ये सुन करके थोड़ा परेशान होने लगी थी। पहली बात तो ये कि उसे ये बात समझ ही नहीं आई थी, और दूसरी बात कि अंश उससे ये क्यों कह रहे हैं। अंश उसके सर को अपने हाथों से पकड़े हुए उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकाने लगे थे, और समायरा की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रखी थी। साथ ही इस वक्त उसके शरीर हल्का हल्का शेक कर रही थी, जो भी कुछ अभी थोड़ी देर पहले अंश ने किया था। ऊपर से ये कोल्ड शावर और ऊपर से अंश के सामने इस तरह से झुकना। पूरी तरह से जैसे ही अभी वो घुटनों पर बैठी थी, अंश उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहते हैं, रेडी। समारा बहुत ज़्यादा डर रही थी और उसके मासूम चेहरे को देख करके अंश को उस पर काफ़ी ज़्यादा तरस आ रही थी कि जब अंश अपना नेक्स्ट मूव लेंगे तो फिर वो क्या करेगी, क्या रिएक्शन होगा इस लड़की का। थोड़ा देर अंश की नज़र उसके चेहरे पर इसी तरह से टिकी रह जाती है, जहाँ शावर की बूंदें रह रह करके उसके आंखों को बंद करवा दे रही थी। कभी वो उसके गालों पर पड़ रही थी तो कभी उसके गुलाबी होठों पर। अंश थोड़ा देर तो उसी पोजीशन में खड़े रहते हैं और फिर धीरे से उसके बालों को छोड़ते हुए वो कुछ सोच कर नीचे की तरफ बैठते हुए कहते हैं, मैं ये सब करना नहीं चाहता, पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मेरी फैंटेसी है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूं, पर इस तरह नहीं।
तो ये सब करना चाहता हूँ तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए नहीं, मिसेस समायरा मल्होत्रा। और एक आखिरी बार अंश रुकी, उसके चेस्ट के पास आकर के उसे जोर से एक लव बाइट देते हैं और फिर धीरे से उसे अपनी गोद में उठा लिए थे। लेकिन अभी वो जैसे ही बाहर की तरफ निकल पाते, उन दोनों के कपड़े काफी हद तक भीग चुके थे, जिससे अंश जो कि समायरा के ठीक सामने ही अब अपने बचे कुचे कपड़े को जैसे उतारने वाले होते, समायरा अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख लेती है। अंश उसकी ऐसी हरकतों को देखकर हल्का सा स्माइल करते हैं और फिर उसके भी शरीर के जितने भी कपड़े अभी बचे थे उसके शरीर पर, जो कि वैसे तो एक ही थे और वो पूरी तरह से गीले हो चुके थे। अंश इस तरह हाथों से ही सबसे पहले खुद को टॉवल रैप करते हैं और फिर समारा के शरीर पर, और फिर धीरे से उसे अपने गोद में उठा करके बाहर की तरफ निकल आए थे। ड्रेसिंग रूम के अंदर ले जाते हुए धीरे से वो उसे काउंटर पर बैठाते हैं और समारा को चुपचाप वहीं पर बैठे रहने के लिए कहते हैं। फाइनली समारा के शरीर पर एक कपड़ा आया था जो कि उसको ऊपर से नीचे तक कवर कर पा रहा था। वैसे तो ये उसके अपर थाई तक ही आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी समारा को बहुत रिलीफ मिला था जैसे उसे कपड़े मिले थे। अंश जो कि समारा को कांपता हुआ देख रहे थे, जिससे अंश खुद ही उसके लिए ड्रायर लेकर आते हैं और उसके बालों को धीरे धीरे अपने हाथों से सुखाना शुरू कर देते हैं। समारा का चेहरा अभी भी बहुत ज़्यादा उखड़ा हुआ नजर आ रहा था अंश को। वो धीरे से उसके गालों पर हाथ रख के पूछते हैं, दर्द हो रहा है? समारा धीरे से अपने हाथों की तरफ देखती है जहां पर हर जगह पर लव बाइट्स के निशान बने हुए थे, और वो अंश की तरफ देखकर कहती है, बहुत दर्द हो रहा है। अंश कहते हैं, ये नहीं, मैं नीचे वाली बात पूछ रहा था, वहां दर्द हो रहा है? समारा जी ऐसे अंश को इतने खुले खुले बात सुन करके अपने हाथों को अपने चेहरे पर दोबारा से रखते हुए कहती है, क्या बोल रहे हैं आप? अंश ड्रायर को साइड में रखते हैं और उसको जोर से अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे दिमाग में किसी और शख्स की जिक्र भी आएगा ना, तो तुम्हारे साथ तो मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उस शख्स की हालत में बहुत बुरी करूँगा। और आइंदा से अगर तुमने इस तरह किसी और की तारीफ़ की, स्पेशली उस सम्राट की, अगली बार बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगा तुम पर। समारा जो चिढ़ते हुए अंश की तरफ देखकर पूछती है, अब बचा ही क्या जो आप और करेंगे मेरे साथ? जैसे अंश ने यह सुना था, वो उसके पीठ को अपने हाथों से ग्रैब करते हुए काफ़ी झटके से उसे अपनी तरफ कर दिए थे, काफ़ी झटके से उसे अपनी तरफ स्लाइड कर दिए थे और उसके दोनों पैरों को अपने वेस्ट के इधर उधर लगाते हुए उसको गोद में उठाए हुए अपने बेडरूम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और धीरे से ले जा करके उसको बेड पर लेटाते और उसी पोजीशन में खुद उसके ऊपर आते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं पता अभी इसके आगे क्या क्या होता है, लेकिन मैं वो सब पनिशमेंट के साथ नहीं करना चाहता। आइंदा से सम्राट का नाम लोगी तुम? समारा जो रोते हुए कहती है, नहीं नहीं लूंगी। तभी अंश आगे उससे पूछते हैं, मैं बुरा हूँ? मैं बहुत बुरा हूँ ना? समारा ने धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिला दिया था। अंश उसकी आंखों के आंसुओं को धीरे से अपने थंब से पोंछते हुए कहते हैं, जो भी हूँ तुम्हारा हूँ। और ये बोल करके उसके फोरहेड पर वो धीरे से किस करते हुए कहते हैं, आइंदा से प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाना। और फिर उसके बगल में चुपचाप आकर के लेट गए थे। समारा ने शरीर पर अपने कोई कपड़े नहीं पहने थे, सिर्फ उसने टॉवल रैप करके रखा हुआ था, जिससे वंश की तरफ देखती है कि वो अपनी आंखें जैसे बंद करें वो धीरे से जाकर कपड़े पहन ले। लेकिन तब तक अंश ने उसके शरीर से टॉवल को भी निकाल करके साइड में फेंक दिया था। समारा ने जैसे ये महसूस किया था कि अब तो उसके शरीर पर कुछ नहीं बचा है, वो अपने आप को काफ़ी बुरी तरह से ब्लैंकेट से कवर करने लगती है। लेकिन तभी अंश कहते हैं, रात भर ऐसे ही सोगे तुम। और ये बोलकर वो उससे अपने करीब खींचते हुए काफ़ी ज़ोर से उसे हक कर लिए थे और इसी तरह से कटल करके वो अपने एक पैरों को उसके ऊपर रखते हैं और काफ़ी बुरी तरह से उसे जकड़े हुए सोना शुरू कर देते हैं। अब इस हालत में समारोह को नींद कहाँ ही आने वाली थी। अंशु इस तरह अपने ऊपर लगाई हुई थी। अंशु उसके दोनों हाथों को ले जाकर के अपने पीठ पर रखते हुए कहते हैं, सिर्फ मैं ही तुम्हें अच्छा क्यों फील कराऊं, तुम भी कराओ। समारा जोर जोर से सांसें भर रही थी। वो कुछ नहीं कर पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कठपुतली बन चुकी अंश की। उसको इस तरह चुपचाप गुमसुम सीलिंग की तरफ देखता पाकर के अंश जो धीरे से उसके करीब आते हुए पूछते हैं, क्या हुआ, गुस्सा हो मुझसे? समाया अपने चेहरे को हाँ मिला दी थी। अंश आगे कहते हैं, और ये गुस्सा खत्म कैसे होगा? अंश की तरफ वो रोते रोते अपने चेहरे को मोड़ते हुए पूछती है,
आपने अपने पापा को क्यों मार दिया? ये सुनते ही अंश का जबड़ा जो तुरंत ही कसना शुरू हो गया था और वो काफी गुस्से में समारा के हाथों को अपने पीठ से अलग करते हुए कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में बार बार यही सारी बातें क्यों चल रही हैं? कभी सम्राट तो कभी वो शेखर मल्होत्रा। अंश 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 क्यों नहीं करती हो तुम? अगर किसी के बारे में सोचना है तो मेरे बारे में सोचो। इतना अच्छा वक्त बिताया ना हमने बाथरूम में, हाँ? उसके बारे में सोचो। आगे हमारा फ्यूचर कैसा होगा उसके बारे में सोचो। और तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने उन्हें क्यों मारा। समायरा के दिल जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, अंश को ये बात मंजूर थी कि समायरा उनसे डरे, उनसे नफरत करे, लेकिन ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि उसे दुनिया की सच्चाई पता चले जो इस हद तक बुरी हो चुकी है। उसका दिल कितने टुकड़ों में बिखर जाएगा जब उसे पता चलेगा कि किस तरह से प्रीति की जान गई थी और किस तरह शहर की सारी हदें पार करते हुए शेखर मल्होत्रा ने उसे गाड़ दिया था। अंश को अच्छे से पता था कि समायरा इस चीज़ से ज़्यादा घबरा जाएगी और ज़्यादा तकलीफ में आ जाएगी। इसी वजह से वो इस बात को समायरा के सामने किसी भी हालत में नहीं लाना चाह रहे थे। खुद को बुरा बना सकते थे, लेकिन समायरा को अंदर से किसी बात को लेकर तकलीफ या प्रॉब्लम हो, वो इस चीज़ को कभी मंजूरी नहीं दे सकते थे। वो समायरा के चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहते हैं, क्या अभी वो सब जो किया अभी काफ़ी कम है? शायद इसी वजह से तुम उसके बारे में नहीं सोच रही हो। समायरा जल्दी जल्दी अपने चेहरे को नाम हिलाकर कहती है, नहीं नहीं, बहुत था वो। अंशु धीरे धीरे उसके अंश अपने हाथों को उसके पीठ के धीरे धीरे नीचे की तरफ लाने लगे थे, उसके बैक की तरफ से, जिसे समायरा जो काफ़ी अजीब नज़रों से अंश की तरफ देख रहे थे। अंशु हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, अब मैं तुम्हें रोज़ ऐसी वजह दूंगा जिससे तुम्हारा दिमाग सिर्फ मुझ पर रहे। और वो उसको ज़ोर से अपनी बाहों में कजल करते हुए उसके कानों के पास आकर कहते हैं, गुड नाइट बीवी जी। समारा को काफ़ी ताजुब महसूस हो रहा था कि आखिर ये शख्स खूनी है। ये बात जानने के बावजूद भी ऐसे शख्स के चेहरे को देखकर समारा को इतना अच्छा क्यों लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है उसे जिस तरह से अंश उस पर हक जता रहा है? अंश उस तरह उसकी आंखों को खुला देखकर उसके आंखों के पास धीरे से अपने होठों को चूमते हुए कहते हैं, अब सो भी जाओ, मैं और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ खुद को। अगर इस तरह देखी तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। उसके अंश के चेस्ट की तरफ ही देख पा रही थी क्योंकि उनकी आंखों में देखना तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। उसके शरीर पर इधर उधर घूम रहे थे। समारा धीरे से अपने फिंगर टिप्स को उनके चेस्ट पर रखते हुए कहती है, मुझे इस तरह क्यों छू रहे हैं? इधर उधर क्यों हाथ लगा रहे? हटाइए हाथ अपना। लेकिन अंशु उसको कैसे जाने दे सकते थे। वो धीरे से कहते हैं, बिकॉज यू बिलोंग टू मी। हक है तुम्हारा मुझ पर और मेरा तुम पर। शरीर तो बहुत छोटी चीज़ है, तुम्हारे सोल तक पर हक है मेरा। तुम्हारी हर सोच पर हक है मेरा। और तुम्हारी हर सोच में सिर्फ अंश मल्होत्रा रहे तो तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा, और उस इंसान के लिए भी जिसके बारे में तुम सोच रही हो। समाया धीरे से अपना चेहरा उठाकर देखते हुए कहती है, मैं सिर्फ आपके बारे में सोचूंगी, प्रॉमिस। आप बहुत गंदे हैं, उसके बावजूद भी आपके बारे में ही सोचूंगी। बहुत ज़बरदस्ती करते हैं, फिर भी सिर्फ आपका ही नाम लूँगी। और ये बोलकर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली थी। फाइनली अंश को जाकर अब सेटिस्फैक्शन मिली थी और वो उसको इसी तरह करल किए हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। समारा ने एक आखिरी बार अपनी आंखें खोला और उनके चेहरे की तरफ धीरे से देखकर अपने होठों को धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, गुड नाइट हस्बैंड जी। ये सुनते ही अंश के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए शादी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।